तो कैसे बच्चों आप सब। मैं जानता हूँ कल आपका एग्जाम है मैथ्स का और आप बहुत ही क्यूरियस है भाई कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें अब क्या करें। अब कुछ नहीं करना, अब ये वीडियो देखो। ऐसे क्वेश्चंस जो दे रहा हूँ मैं अभी आपको, इन्हें ट्राई करो क्योंकि ये क्वेश्चंस कल पक्का आने ही आने हैं। तो इनकी प्रैक्टिस तो ऐसे कर लो कि ये आपको बाय हार्ट टर्न हो जाए। ठीक है। और बाकी लास्ट में मैं कुछ टॉपिक्स दूंगा, ठीक है आपको, थोड़े बहुत, ठीक है। जो आप रट लोगे तो आपके मैक्सिमम चांस है कि आप अच्छे मार्क्स ले आओगे कल के एग्जाम में। बस ये इसमें से कोई क्वेश्चन स्किप मत करना और इसे देखना अच्छे से। ठीक है। और ना आए तो बोलना, ठीक है, कि ये क्वेश्चन भैया नहीं आया, आपने कराया था। ठीक है। चलो जरा करते हैं स्टार्ट, टाइम वेस्ट ना करते थे। देखो, पहले जो अगर बात करता हूँ पहले चैप्टर 1 से ना, ये क्वेश्चन आपको ऐसा दिखने वाला पक्का ही है। जो क्या है, गिवन दैट रूट थ्री इज इरेशनल एंड प्रूव दैट कि 5 + √2, ठीक है, 5 + 2 √3 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम चांस है कि या तो ऐसे मिलेगा या मिलेगा सिंगल टर्म में कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, ये सिंगल टर्म मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि हमेशा आपको यहाँ पे प्लस माइनस एक एग्जाम्पल कि बोलोगे 5 + 2 √3 है, आएगा नहीं। क्या पता 5 माइनस हो जाए या 3 - √2, थ्री जो भी है। ठीक है, मतलब इस टाइप क्वेश्चन आपको पक्का कल के पेपर में मिलना ही मिलना है 3 मार्क्स में। ये बात गारंटेड है। ठीक है। अच्छा देख लो ये काम करना कैसे सॉल्व एक बारी। सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा एक मिनट। तो देखते हैं भाई। फर्स्ट आपको लिखना क्या है कि लेट अस अज्यूम दैट, ये लिखने दिया है, इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये आपको लिखना ही है लाइन क्या, कि लेट अस अज्यूम दैट कि 5 + 2 √3 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर किस फॉर्म में हमेशा, अगर ये रैशनल है तो ये हमेशा होता है a/b की फॉर्म में। ठीक है। जहां मेरा a और b क्या होते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स और b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये 0 नहीं हो सकते हैं। तो लिखो कि 5 + 2 किस फॉर्म में, इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे a/b की फॉर्म में। ठीक है भाई। अब कुछ नहीं करना, ये प्लस यहाँ पे है तो ये किस में जाएगा, यहाँ पे है माइनस में, इज इक्वल टू ऐसे यहाँ पे। ठीक है ना, रीअरेंज किया तो कुछ नहीं किया। ये यहाँ मल्टीप्लाई में 2 √3 किस में जाएगा ये। अच्छा, पहले फर्स्ट पर टेक एलसीएम, कुछ नहीं ना यहाँ पे 1 मान लो। तो ये इससे और ये आपस में 1 × ए -5 × बी 5b, 1 × बी इज बी। यहाँ कुछ नहीं दिया, सिर्फ मैंने एलसीएम लिया है। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, किसमें है, उसको यहाँ पे डिवाइड में लिया। इतना काम अगर आपका हो गया तो बस, फिर तो काम इजी है। कैसे, फिर लिखना है कि सिंस ए बी 5 √2 सब क्या इंटीजर्स हैं और ये किस फॉर्म में, जो रैशनल की फॉर्म में। देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो होते हैं a/b की फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, मतलब ठीक है, और यहाँ भी रहे हमारे पास। ठीक है। देखो मैं सिंपली आपको चीजें सब समझा रहा हूँ, अभी मैं कॉन्सेप्ट पे नहीं जाऊंगा वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैं समझाया जाऊँ हर एक चीज को तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि आप समझ जाए कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करना है नॉर्मली। क्योंकि अगर मैं समझाया जाऊंगा कॉन्सेप्ट वाइज तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वो इतनी वीडियोज आप देखेंगे भी नहीं। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ नॉर्मल। ठीक है। और हम सब जानते हैं कि √3 क्या होता है, √3 इज रैशनल, और ये क्या है, और इरेशनल किसके, रैशनल के तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मान लेते हैं क्या कि 5 + 2 √3 क्या हो गया यहाँ पे, इरेशनल। कि हमारे हमने जो कॉन्ट्रडिक्ट किया था कि ये रैशनल नंबर है, वो हमारी अजम्पशन इनकरेक्ट है। ये आपको भाई अच्छे से जो है ना ये होना चाहिए लर्न की स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे क्या है। ठीक है ना, मतलब लेटेस्ट अज्यूम से लेकर a/b की फॉर्म में a और b क्या है यहाँ पे, ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। रीअरेंज करना ये आपको आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आया तो फिर कैसा आएगा, फिर आएगा ऐसे आ जाएंगे सिंगल नंबर कि प्रूव दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये नहीं आया तो एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चन आ जाएगा। ये बात पक्का है, या तो एलसीएम पे या एचसीएफ पे क्वेश्चन आपको दिख सकता है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको दो पार्ट ना और कर लेना, आपकी बुक में भी रखे हैं, जैसे बोलते हैं ना वो 6 की पावर n। ठीक है, कि ये बोलते हैं कि कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ये भी एक बार रट लेना। और एक आपकी क्वेश्चन एनसीईआरटी में वो है ना 5 × 7 × 3 × 11 वाला, वो वाला भी क्वेश्चन एक बार ही रट लेना, ये आपकी एनसीईआरटी में ही है।
अगर जिन्होंने बेसिक ले रखी है ना, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि ये दोनों आप क्वेश्चन देख लें, नहीं 6 की पावर n वाला क्वेश्चन और ये 5 into 11 वाला, 5 into 7 वाला क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है, तो आप बेसिक वाले बच्चों ये देख लेना। अच्छा, अब ये नहीं बेसिक में नहीं आएंगे भाई, बेसिक में भी आएंगे क्वेश्चन, क्यों नहीं आएंगे ये। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये √2 इरेशनल प्रूफ में पूछते हैं, या क्वेश्चन आएगा क्या आपका एलसीएम और एचसीएफ पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा अगर बात करते हैं। तो भाई ये कैसे करना है जरा, अच्छा सॉरी, देखते हैं जरा इसके सर। सेम अगर सिंगल नंबर है तो मानोगे क्या कि √2 मेरा किस फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में, वही सेम बात किस फॉर्म में, a/b की फॉर्म में, जहाँ a और b इंटीजर्स है, कोफाइन नंबर में √2 आगे a/b की फॉर्म में। अच्छा, अब यहाँ पे एक नई चीज होती है क्या, वो होती है स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, ताकि रूट हट जाए यहाँ से, ये वापस यहाँ पे इज इक्वल टू है, ठीक है ना, ये माइनस नहीं है, ये इज इक्वल टू है, हट गया स्क्वायर यहाँ से, यहाँ गया a² इज इक्वल टू b²। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि मेरा ये यहाँ डिवाइड में था b², ये किस में आ गया, मल्टीप्लाई में, तो 2b² इज इक्वल टू a², इक्वेशन नंबर 1, सिंपल सी बात है। अब सिंस 2b² इज इक्वल टू a², ठीक है, इट मीन्स a², अच्छा देखो ए, ये आपको ध्यान रखने लाएंगे कि a² डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना, ए भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 ही होगा अगर a²। देखो बात सिंपल सी ऐसी है, मैं बोलता हूँ 20 एग्जाम्पल नंबर, 20 डिवाइड 4 से भी हो रहा है, 20 डिवाइड 2 से भी होगा, 4 5 जा 2 10 जा, और 2 का स्क्वायर क्या है 4 ना। वही बात यहाँ पे, अगर एक नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है तो क्या होगा, तो बोलोगे आप क्या, वो नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, अब करना क्या है, लेना है a इज इक्वल टू, कोई ले लो 2c मान लेते हैं यहाँ पे, तो जहां पर a है वहां पर पुट कर दो a की वैल्यू 2c, तो 2b इक्वल टू 2c²। अब स्क्वायर 2 का भी हुआ है, स्क्वायर c का भी हुआ है, क्या आ गया 2b इक्वल टू 4c²। अच्छा भाई, अब करते हैं क्या, 2 यहाँ डिवाइड में किस में आ गया, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आया नहीं आया, तो मेरे पास क्या आ रहा b², 2c²। फिर वही सेम कहानी कि b² डिविजिबल बाय 2, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये एक कहानी लिख दी आपने, तो बोलोगे आप दोनों पॉसिबल हो रहे हैं, ए और p क्या हो रहे हैं, डिविजिबल बाय क्या हो रहे हैं, यहाँ पे 2 हो रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बोलोगे ये हमारी क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग असम्पशन, ये क्या करते हैं, इरैशनल हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। अगर आपको समझ, ठीक है, एक बारी में से नहीं आ रहा तो आप वीडियो पॉज करके आराम से चीजों को देख सकते हैं, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब नेक्स्ट भी है, तो हमारे पास जो बी पार्ट वाला क्वेश्चन था, अगर आप देखो तो हम बात कर रहे हैं बी पार्ट वाले क्वेश्चन के बारे में, जो कि था ये कि लेट एक्स एंड वाई आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स। हमारे पास पी क्या है, पी है x²y³, मेरे पास क्यू क्या है xy की पावर 4, और मेरे पास आर क्या है x की पावर 5 और y²। फाइंड द एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है पी क्यू आर का। फर्दर चेक करना है क्या हमें यहाँ पर, हमें यहाँ पर फर्दर चेक करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पी इंटू क्यू इंटू आर के बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले लिखो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास पी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। आप सब जानते हैं एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होगा सिर्फ वही आता है एचसीएफ में। एलसीएम में उल्टा आता है, जो कॉमन है वो तो एक बार ही आएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी आते हैं। तो और बात की तुम तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन एक्स से आ रहा है, और सब में 2 वाई कॉमन है, तो वाई क्या आ रहा है मेरे पास, एक्स इज इक्वल टू x² एलसीएम में भाई जो कॉमन है वो एक बार ही आता है, जो कॉमन नहीं है वो भी आता है। ये बात जानती, कल एग्जाम में आपका तो आपको आता ही है कैसे निकालते हैं एचसीएफ एलसीएम। एलसीएम के पास क्या आ रहा है, x की पावर 5 y की पावर 4। अब कुछ नहीं करना, अब इन्हें मल्टीप्लाई करो और P इंटू क्यू इंटू आर को भी मल्टीप्लाई करो, देखो बराबर आ रहे नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये बराबर नहीं आएंगे। तो एक बार आप खुद ये करना ट्राई, और ना देख ही सकते हो आप। फिर नेक्स्ट भाई अगर बात करते हैं, नेक्स्ट आपको जो कल दिखने वाला है क्वेश्चन, वो आने हैं अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन, आपको कल दिखने वाले हैं गारंटेड। याद रखना ये जीरोज होते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a
और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ये कहाँ काम करता है सिर्फ, ये काम करता है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में ही काम करता है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरा ए क्या है, पी, यहाँ मेरा बी क्या है, -2। एक मिनट में जरा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ मेरा, यहाँ मेरा ए क्या है, ए मेरा पी है, मेरा बी है -2 और मेरा सी क्या है 3p। बोल रखा है निकालना क्या आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा देन द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, तो बोलोगे सिंपल सी बात है, तो -b बाय ए इज इक्वल टू सी बाय ए दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पे किया भी है। तो हमारे पास वैल्यू है, लिख दो वैल्यू ए बी और सी की। के और बी सी की वैल्यूज क्या है, इज इक्वल टू, ठीक है, ये सब इज इक्वल टू है। तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये तो -b बाय, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 2/p। फिर c बाय 3p बाय p से p कैंसिल हो गया, आ गया 3। तो मेरे पास क्या रहा है, 2p इज इक्वल टू क्या रहा पास है, यहाँ पे क्या था हमारे पास क्वेश्चन, हाँ इज इक्वल टू ना, तो मेरे पास 2/p मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से बस निकाल दो वैल्यू ऑफ p की। अच्छा, तो बोलोगे आप 2/p इज इक्वल टू 3, हमारे पास इज इक्वल टू नहीं था ना, हाँ इज इक्वल टू p। तो हमारे पास वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है p की, तो बोलोगे आप क्या, सिंपल सी बात है क्या, ये p डिवाइड में कर गया मल्टीप्लाई में, तो 2 इज इक्वल टू 3p। तो मेरा p क्या आ रहा है यहाँ से, 2/3 आ गई p की वैल्यू। ठीक है, सिंपल। तो इसका अगर बात करें ऑप्शन क्या हुआ, 2/3 होगा। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन आपको कल दिखने वाले हैं, कौन से भाई, अल्फा इंटू बीटा वाले क्वेश्चन आपको कल दिखने वाले ही वाले, पक्का है। अगर ये नहीं आया तो सिंपल आ सकता है, बोले कि एक्स स्क्वायर -2x -8 निकाल दो, इनके जीरोस निकाल दो, पर उसके चांसेस बहुत ही कम है। ये आपको अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन कल दिखने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रखा है, सिंपल सी इक्वेशन गिवन है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1, गिवन है 2/अल्फा एंड 2/बीटा। जब भी गिवन हो ना, एंड मतलब क्या होता है, एक बार आपको प्लस करना है, एक बार आपको मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपके पास गिवन होता है ना एंड, मतलब क्या है इसका, कि एक बारी भैया प्लस करो और एक बारी आपको मल्टीप्लाई करके निकालना है आंसर। ये बात आपको लर्न रखनी है। तो इट वुड बी 2/अल्फा इंटू 2/बीटा भी करना है आपको, दोनों काम करने हैं एंड में, जब एंड होता है। अगर यहाँ प्लस माइनस हो तो सिंपली सॉल्व करना है आपको। तो देखते हैं भाई, सिंपली हमारे पास गिवन है इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन गिवन है, वही अल्फा प्लस बीटा -b/a और c/a, वैल्यूज पढ़कर ही पहले निकालना है सम। तो भाई सिंपली सॉल्व किया, -q/p को अपॉन में क्या 1/p, ऊपर आया नहीं अगर रेसिप्रोकल से, तो -q/p इंटू p/1, p से p गया, मेरे पास फिर क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है क्या, -2q। अच्छा 2 कैसे है, क्योंकि भैया हमने 2 यहाँ से ले लिया कॉमन ना। अगर आप बोलोगे भैया ये कैसे सॉल्व है, देखो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हमने किया क्या है, इसके अंदर जो सम निकाला ना हमने, सम मीन्स कैसे किया, हमने 2 ले लिया कॉमन, बचा क्या यहाँ पे, बचा है यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। नाउ टेक एलसीएम, ये इससे और ये आपस में है ना, अभी किया था ना हमने, ये इससे और ये आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा पास क्या, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। इतने ये दिख भी रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा है, अरे मतलब अगर मैं समझाऊँ आपको ये वाली टर्म यहाँ पर, तो मैं देख, अच्छा देखते हैं कि 2 हमने कॉमन लिया है यहाँ से, एक मिनट यार, तो हमने यहाँ से 2 ले लिया था कॉमन, और फिर लिया हमने क्या एलसीएम, जो कि हमने क्या लिया था यहाँ से,
तो ये आ गया 2। अब एलसीएम लिया तो ये आ रहा है अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब बस यही वैल्यूज पुट कर दिया आपने, माइनस बी अपॉन ए की अपॉन में सी अपॉन ए की वैल्यू पुट कर दी है, जो कि यहाँ पर आप देख भी रहे हो कि 2 कॉमन यहाँ पे कैसे आएगी। अच्छा भाई, हमने निकाल दी वैल्यू, कितना आ गया, ये आ गया -2 क्यों, हमारे पास वैल्यू ये आ चुकी है। फिर भाई अब निकालना, मल्टीप्लाई करना है 2 बाय अल्फा इंटू 2 बाय बीटा, मतलब 4 अपॉन में अल्फा बीटा, मल्टीप्लाई हमेशा सामने होता है, स्ट्रेट स्ट्रेट कर दी। सी बाय वैल्यू कितना आ रहा है 4 पे, ठीक है। नीचे फ्रैक्शन में ना क्या होगा, हमेशा रेसिप्रोकल, तो क्या आ रहा है पी बाय 1 मतलब 4p। नेक्स्ट जो आपको दिखने वाला है वो दिखने वाला है सॉल्व इक्वेशन। देखो या तो इस पे चैप्टर नंबर 3 पे आपको वर्ड प्रॉब्लम दिखने वाली है, वो भी छात्र कैसी, वो भी एजेस वाली, या तो एजेस वाली, या आपको पक्का कोई ना कोई वर्ड दिखेंगे, या एक क्वेश्चन है ट्रेन वाला क्वेश्चन भी, ठीक करेंगे, ठीक है आगे हम, मतलब वैसे क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। अगर पेपर इसे काफी इजी है वो आएगा, ज्यादातर चांसेस देखो, तो आपको सिंपली बोल सकते हैं क्या कि इसे करो सॉल्व किया अलजेब्रिकली। अब ये आप किस भी कर सकते हैं, चाहो तो एलिमिनेशन यूज कर दो, चाहो यूज कर दो क्या आप सब्सटीट्यूशन, किसी से भी कर सकते हो, पर मैं करूँ प्रेफर किया कि यूज एलिमिनेशन, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो चैप्टर नंबर 3 से या तो वर्ड प्रॉब्लम आएगी, ये आएगी क्या क्वेश्चन, ठीक है, वो भी किसको टॉपिक क्या हो सकते हैं, एज वाले क्वेश्चन या फिर ट्रिवियल क्वेश्चन, या अगर अलग ही आएगा तो एक क्वेश्चन आता है सम वाला क्वेश्चन, कि सम ऑफ, ठीक है ना, और आपको याद हो एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है सम वाले क्वेश्चन, कि बाय रिवर्सिंग द क्या वो डिजिट्स, कि टेंस और वंस वाले क्वेश्चन, वैसे तो आपको ये 3 चीजें भी आपको आनी चाहिए कल के प्रिपेयर के लिए। अच्छा, तो सिंपल, ये तो आप सिंपल जानते हो, क्या कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई करना ताकि कोई एक नंबर कट जाए, ठीक है ना। जैसे हमने मल्टीप्लाई क्वेश्चन 1 को किया 4 से, 2 किया 3 से, ताकि ये कट जाए। सिंपली सॉल्व किया है, वैल्यू को रखा, हमारे पास वैल्यू आएगी y की 1/11, और सिंपली ऐसी y की वैल्यू पुट कर दो किसी क्वेश्चन के अंदर, यू विल गेट x की पावर 1/5। तो ये आपको सिंपली चीजें आनी चाहिए, एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन। अगर नहीं आती है तो कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं करा है क्वेश्चन के अंदर, एक नंबर लेना है इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में, जिससे करना क्या आपको कि कोई भी एक नंबर, चाहे तो x काट लो चाहे y काट लो, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से ना, 4 12, ठीक है, मतलब 120, ठीक है, 3 इंटू 40 120, तो कट गए ना यहाँ से के, ठीक है, कट गया, हमारे पास सिंपली सॉल्व किया, आएगी y की वैल्यू, और सेम फॉर दिस एज वेल, क्या उस y की वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर दो, यू विल गेट क्या x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। फिर भाई सर्कल्स के अंदर ना ऐसे क्वेश्चन देखे जाने वाले पक्का है, या तो ऐसे या वो पैरेललोग्राम वाले हैं, नहीं कि ऐसे करके देते हैं वो, ये आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे वो हम, तो बस एक ये वाला कर लो और एक ये वाला, ये आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये इनके चांसेस आने के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको मैं। ये भी बहुत सिंपल है भाई, अगर मैं बोलेंगे ठीक है, क्योंकि कॉर्ड हमेशा इक्वल होती है, तो आप ये भी दिखे देख सकते हो, सिंपली विल सॉल्व दिस वन, क्योंकि पेपर में पिछली बार आया भी था, तो हम देख लेते हैं। पर जो मैं बोल रहा हूँ ना क्वेश्चन, उन्हें आपको ध्यान रखना है भाई, जो तो मैं कह रहा हूँ आपके सर्कल के एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन होगा, और एक ये वाला क्वेश्चन, ये हम सॉल्व कर रहे हैं, और ये भी आपको सॉल्व करना है कल के पेपर से पहले पहले। देखो जो मैं बोल रहा हूँ भाई, ये मजाक में लेना, बात मत लेना, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उन्हें अच्छे से कर लेना, अच्छे से भाई, पहले बोल रहा हूँ मैं, अगर तुम्हें कल अच्छे मार्क्स चाहिए तो, मतलब ये देखो, अब तक तुम मैक्सिमम चीजें पढ़ चुके होंगे, पर ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यार, ये हमने पैटर्न देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, और ऐसे ही आएंगे, चाहे तो चेक कर लेना कल, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपको अच्छे से चीजें आपको ये आनी चाहिए, इसलिए ठीक है, मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार मैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास एक ये, ठीक है, अच्छा ये सिंपल क्वेश्चन है क्या, कि इन अ गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है भाई, ए क्यू
ए क्यू ये लाइन, बीपी बीपी इनिशियल लाइन, और पी क्यू ये पूरी लाइन, ये टेंजेंट सर्कल में पी ओ क्यू 90 प्रूव करना है हमें। ये जो है ना पी ओ क्यू, ये हमें 90 का एंगल प्रूव करना है। तो कभी भी ऐसा ना, देखो अब टेंजेंट्स दो होते हैं, ये वाला और एक ये वाला। तो एक काम करो, इसमें कभी भी ऐसे गिवन हो, क्योंकि होता क्या है ना यार, देखो होता ये है कि यहाँ पर ना टच कर रहा है एक पॉइंट, ठीक है ना। तो बी पी और कोई बिजनेस एग्जाम्पल यहाँ मानते हैं पॉइंट सी, तो पी सी होंगे इक्वल। ऐसे ए क्यू और क्यू सी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो कुछ नहीं करना, एक ज्वाइन कर दो किसको, ओ सी को, ठीक है। तो बस ए बी डायमीटर है हमारा सर्कल सेंटर ओ के साथ, बी पी पी क्यू ए क्यू टेंजेंट्स है। कुछ नहीं किया, वही काम किया, ज्वाइन कर दिया उसी को। फिर कुछ नहीं भाई, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, ए ओ क्यू और सी ओ क्यू क्या होंगे, इक्वल। इसे मान लेते हैं x, मतलब अगर यहाँ देखो तो ए ओ क्यू ये वाला एंगल और सी ओ क्यू बराबर होंगे, क्योंकि टेंजेंट इक्वल है भाई, ठीक है ना। ठीक है, इसे क्या मान लिया हमने, x मान लिया है, इज इक्वल टू एक्स। ऐसे ही बीओपी और सीओपी भी क्या मान लेंगे उसे, y मान लेंगे। मतलब बीओपी ये वाला एंगल और सीओपी ये वाला एंगल, ये इसे क्या मान लेंगे हम, y मान लेंगे। अच्छा, अब देख रहे हो ये पूरी ए बी क्या बन रही है, लाइन ना। ये पूरी क्या बन रही है, ए बी, ये तो एक लाइन है। और लाइन हमेशा कितने की होती है, हमेशा वो होती है हमेशा 180 डिग्री की होती है। तो वही बात यहाँ पे करी है कि ए ओ क्यू सी ओ क्यू प्लस सी ओ पी और बी ओ पी 180, क्योंकि क्यों, क्योंकि हमारे ए ओ बी क्या है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये भी एक्स एक्स वाई वाई, तो 2x प्लस 2y 180, 2 कॉमन ले लिया वापस से, एक्स प्लस कितना आ गया 180, कितना एक्स प्लस वाई यहाँ से, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गया 90 आ गया। अब इससे कैसे प्रूफ होगा भाई, तो बोलोगे भैया पी ओ क्यू और सी ओ क्यू तो बराबर थे, मतलब ये पी ओ क्यू ये वाला एंगल और सॉरी ये वाला एंगल, पी ओ क्यू ये वाला एंगल और सी ओ क्यू तो बराबर थे, हाँ कि ना। मैंने कहा हाँ, सॉरी, ठीक है। सॉरी सॉरी, मैं भी पागल हो गया यार। मेरा पी ओ क्यू कैसे बन रहा है, मेरा पी ओ क्यू ये जो पूरा एंगल ही कैसे बन रहा है, ये सी ओ पी से बन रहा है और सी ओ क्यू से बन रहा है ना एंगल। ये पूरा एंगल वो मिटा दें जल्दी से यार, मैंने तो मिटाना नहीं चाहिए था। ये पी ओ क्यू ये पूरा एंगल किससे बन रहा है, सी ओ पी से बन रहा है और सी ओ क्यू से मिलकर बन रहा है। अच्छा भाई, और क्या था ये था एक्स, ये था एक्स और ये था वाई, तो बल्कि क्या बन गया, ये 90 बन जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन किससे आएगा भाई, क्वाड्रेटिक से भी आ सकता है या लीनियर क्वेश्चन से भी आ सकता है, वो है वर्ड प्रॉब्लम। पर ज्यादा चांसेस है किसके हैं भाई, ट्रेन वाले क्वेश्चन के। तो जो क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन ट्रेन वाले, उसमें ध्यान रखनी एक बात, टाइम कि डिस्टेंस मेरे पास क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ये आपको बात लगनी चाहिए। बोला गया क्या, ट्रेन कवर्ड a certain distance of uniform speed if the train would have been 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर मैं, ठीक है, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस, मतलब अगर मेरी स्पीड मतलब v बढ़ गई है 6 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम लग रहा है 4 घंटे लेस। इफ द टाइम वर स्लोअर बाय, इफ द ट्रेन वर स्लोअर, अगर सेम बात, अगर वो क्या हो गई है, नेक्स्ट केस में अगर वो स्लोअर हो गई है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितना टाइम लग रहा है अब टाइम लग रहा है 6 घंटे ज्यादा, t+6। तो बस इन इक्वेशंस को रख दो यहाँ पे। फर्स्ट, अगर
अगर बात करते हैं फर्स्ट केस में, स्पीड कितनी बढ़ गई, डिस्टेंस प्लस स्पीड इनटू टाइम, v प्लस 6 टाइम हो गया t माइनस 4। डिस्टेंस प्लस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम ना, तो v प्लस 6 इंटू टी माइनस 4। अब v इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, t इससे भी होगा और ये इससे भी होगा, तो v इंटू टी वी टी, v इंटू माइनस 4 4v, 6 इंटू टी 60, 6 4 24 माइनस, ठीक है भाई। अब इनको रख दो वैल्यू, तो मेरे पास अगर बात, अच्छा इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, वी टी में डिस्टेंस, तो वी टी से वी टी तो गया, मेरे पास क्या आ रहा है -4b 60 24 इज इक्वल 24, था ना ये माइनस में, इधर आ गया, ये प्लस में हो गया। ये इक्वेशन डिवाइड हुई 2 से, पूरी इक्वेशन करिए सिंप्लीफाई, -2v 3t इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट केस में आ जाओ, नेक्स्ट केस में बात सेम है, v -6 था, t प्लस 6 हुआ है, मतलब स्पीड कम हुई है, डिस्टेंस बढ़ गया, वही सेम बात करी, वैसी सेम इक्वेशन बन जाएगी। एक बार इक्वेशन बन गई, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कुछ भी यूज करके वैल्यू ऑफ t और v आप निकाल ही लोगे। अगर v और t आ गया तो डिस्टेंस निकाल लोगे आप, स्पीड इंटू टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल है भाई, पर ये ऐसे क्वेश्चन कल देखने वाले हो आप ये। अच्छा अब नेक्स्ट भाई, ट्रिगोनोमेट्री से, भाई देखो ट्रिगोनोमेट्री से ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं, और वो प्रूव वाले क्वेश्चन चांस बहुत है। अगर आपको याद हो तो 8.3 की लास्ट एक्सरसाइज आपको आनी चाहिए, क्योंकि उसमें से 3 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का कल आपको मिल सकता है प्रूव वाला, कि 1/cos प्लस इज इक्वल टू 1/sin, जो भी, ठीक है। आपको आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन कल मिलने वाले हैं, तो भाई उस एक्सरसाइज का लास्ट, उस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो कर लेना, क्योंकि कल आपको दिखने वाला है। और चांसेस इसकी बहुत है इवैल्यूएट आने के, इसके लिए आपको टेबल आनी चाहिए भाई, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। अगर बाई चांस आपके पास जैसे ये 50 आ गया, ये नहीं पता, अक्सर आपके पास ये वैल्यू गिवन हो सकती है किसमें, पेपर में, ठीक है जी। तो बोलोगे आप क्यों, अगर बात करते हैं सिंपली साइन थीटा पर 1/2 ना, बस वैल्यूज पुट करी, यू विल गेट द आंसर। ये हमने क्या वैल्यू, अभी क्या क्या हमने सॉल्व किया है, न्यूमरेटर, अभी हमने ऊपर वाले टर्म सॉल्व किया है, 3 sin 30 -4 sin की 30, ठीक है। ठीक है भाई, ऊपर हमने सिंपली सॉल्व किया है ये, यू विल गेट द आंसर, बस वैल्यू पर पुट करी, कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज से खेले यहाँ पे, वैल्यूज पुट करी, यू गेट द आंसर। डिनोमिनेटर क्या हुआ है आपके पास, अगर तो वैसे होगा तो वैल्यू गिवन होगी, अगर नहीं है तो दिख रहा है यहाँ पे क्या, एंटीज हो रही है, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो तो 1 ही होता है ना, आइडेंटिटी हमें पता होती है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये देखा 2 इंटू 1, तो हमारे पास ऊपर का आंसर क्या आ रहा है 1, नीचे आंसर क्या आ रहा है 2, सिंपली कॉल्ड एज 1/2, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी से भाई क्वेश्चन आने वाले हैं ज्यादा, ठीक है। या तो आपको कार्ड्स, आपको पत्ते खेलने भाई आने चाहिए, कि 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना, इसमें से 26 ब्लैक होते हैं और 26 क्या होते हैं, 26 ही होते हैं रेड, ठीक है ना, 26 ब्लैक 26 रेड, 13 स्पेड, 13 वो क्लब, 13 हार्ट, 13 क्या होता है वो डायमंड, ठीक है ना। इन सबके पास एक क्वीन, एक जैक, एक एस, ठीक है ना, और एक जोकर होता है। अगर आप सिर्फ किंग क्वीन एस देखते हो तो उन्हें कहते हो फेस कार्ड, और किंग क्वीन जोकर देखते हो उन्हें कहते हो आप फेस कार्ड। अगर किंग क्वीन जोकर प्लस एस देखते हो उन्हें कहते हो कॉर्नर कार्ड, ठीक है। ये बात, अब आप कार्ड वाले क्वेश्चन कल दिख सकते हैं आपको, तो भाई उसके लिए प्रिपेयर रहना, नहीं है तो भाई आपको, देखो मैं हर सारे क्वेश्चन आई कांट टेक दैट ना, मैं आपको बता रहा हूँ कौन क्वेश्चन देखने हैं, तो आपके प्रोबेबिलिटी के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है ना, आई थिंक 15वां या ठीक है, तो 12-13 क्वेश्चन है जो कि आपको देखना है एक्सरसाइज में से, 15 पॉइंट में से। अच्छा भाई ये तो सिंपल है, 2 फ्रेंड्स वर अशरफ बॉर्न दिसंबर मंथ 2010,
प्रोबेबिलिटी, दे शेयर सेम डेट ऑफ बर्थ एंड दे शेयर डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ। अच्छा भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। कब बर्न हुए हैं? दिसंबर में हुए हैं। दिसंबर में कितने होते हैं दिन? 31 दिन होते हैं। अगर सेम डेट ऑफ बर्थ है तो 131, अगर डिफरेंट है कितने हुआ? 31। कब हुए हैं भाई? बॉर्न हुआ दिसंबर में ना, दिसंबर महीना होता है 31 का। अगर एक डेट सेम होगी उनकी, जिसमें पैदा हुए होंगे वो, 1/31। अगर डिफरेंट कितने होंगे? 30 दिन होते हैं, ठीक है, एक छोड़ के 31। अगर कट रहे तो काट देना, वरना रखना सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं प्रोबेबिलिटी के, या तो कार्ड्स वाले या ऐसे डाइस क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। फिर भाई ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है प्रोबेबिलिटी का, जो कल आपको देखने को मिल सकता है कि साइन ए प्लस बी 1 है, ए माइनस बी क्या है? √3। तो भाई साइन ए प्लस बी, तो मैं बोल रहा हूँ आपको आपको आनी चाहिए, क्या आपको आनी चाहिए है वैल्यूज। 1 कब होता है? साइन 90 इज 1, तो 90 आ रहा है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ऐसे ही √3/2 कब होता है? √3/2 30 पर होता है। कॉस कॉस ए माइनस बी, सॉरी, कॉस ए माइनस बी क्या है? √3/2 है, मतलब 30 है, मतलब ए माइनस बी कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, सिंपली जिसको सॉल्व कर देना। 90 पे 1 होती है, कॉस 30 भाई ये क्या होती है? √3/2 होती है। सिंपली सॉल्व देम, कैसे? तो ए माइनस बी, भाई ए प्लस बी 90 और ए माइनस बी 30, बी से भी तो कट रहे हैं, तो 2a कितना आ गया? 2a आ जाएगा आपके पास 120, आगे ना, तो मेरा a कितना आ जाएगा? 120/2, मतलब 60 डिग्री। अब इस 60 को किसी में पुट कर दो इक्वेशन में, यू विल गेट b की वैल्यू, मतलब a माइनस बी 30 था, है ना? तो मेरे पास वैल्यू क्या है की? ये आई है 60, तो 60 माइनस बी इज इक्वल 30। इधर क्या है ये? तो माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 60, तो माइनस बी कितना आ रहा है? वो आ रहा है माइनस का 30, कट गया माइनस से माइनस, तो मेरा बी क्या आ रहा है? 30 डिग्री। तो बस इतनी सी बात थी जो आपको आनी चाहिए बस। अच्छा, यहाँ भी कर रखा है। तो ये A60 आएगा, और इतने इक्वेशन मैंने पुट कर दी, तो 30 आएगा वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया सर्कल से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अगर निकालना है आपको माइनर सेक्टर, तो होता है θ/360 इंटू πr²। ठीक है, सेक्टर बात कर रहे हैं। अगर कह दिया आर्क, θ/360 इंटू 2πr होता है। हम बात कर रहे हैं माइनर की। मेजर कह देंगे तो क्या होगा? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। अगर एरिया बोल दिया, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू, सॉरी, πr²। ये एरिया के लिए, यह है आर्क के लिए। ठीक है, सेगमेंट के क्वेश्चन भी होते हैं भाई, वो भी जानते हो आप। सेगमेंट में क्या होता है? एरिया ऑफ, ठीक है, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल होगा 60 डिग्री का, तो बहुत सिंपल है। अगर सेक्टर में ट्राइंगल, ठीक है, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर ये, एक मिनट, देखो मेरी बातें तुम ध्यान रखो तो वो तुम्हारे काम ही आएगा ये आज। अगर आपको सेगमेंट बोल दिया, भाई सेगमेंट होती है ये निकालना एरिया, तो क्या होगा? एरिया ऑफ पूरा सेक्टर, ये पूरा सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर ये एंगल 60 हुआ ना एग्जाम्पल, तो सिंपल है, कर दोगे आप एरिया ऑफ, ठीक है, सेक्टर, मतलब 360 अपॉन, क्या कर रहा हूँ मैं भी, एक मिनट, ये मिटा देता हूँ, कई बार थोड़ा सा एक्साइटमेंट मिलेगा यार, क्या कर सकते हैं। θ/360 इंटू πr² माइनस √3/4 इंटू r²। ये होता है एरिया किसका?
इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। तो सिंपली कर दोगे। अब बोलोगे भैया अगर ये 60 हुआ ही नहीं तो भाई एग्जाम्पल कुछ ही मान लो, मैं बोल रहा हूँ 120, तो आपको फिर बीच में लेनी पड़ेगी कार, यू हैव टू यूज क्या, आपके पास ये गिवन होगा, ठीक है ना। इनमें से कुछ गिवन हो सकता है, अगर नहीं होगा एग्जाम्पल बाई चांस ये भी गिवन नहीं हुआ तो ये मीडियन मान लोगे, इसे बोल देंगे हम AC या OCG जो भी है। तो अगर ये 120 कितना हुआ, ये होगा 60 डिग्री हो जाएगा। फिर लगाओगे यहाँ पे, क्या लगाओगे, वही कि cos 60 क्या होता है, B/H। तो ये H हो गया, ये B हो गया, यहाँ से निकाल लोगे आप, ठीक है ना, वैल्यू, ठीक है, किसकी, B की वैल्यू निकाल लोगे आप, ठीक है, 60 की वैल्यू पुट करके एक बार ये आ गई, आप इसका निकाल लोगे एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है ना, किससे, निकालने के बाद जो बेस आएगा ना, उसमें बेस में क्या करना है, बेस में आपको करना है प्लस, ठीक है ना, ये वाला बेस, यू विल गेट द हाइट, निकाल लोगे एरिया और वो इसमें से माइनस कर दोगे। मान रहा हूँ कॉम्प्लेक्स है, पर आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन भी है तो आप ये कर सकते हो वहां से सॉल्व, ठीक है। बस मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और कुछ नहीं। बोलो भैया कॉम्प्लेक्स कर रहे हो आप, यार कॉम्प्लेक्स करूंगा अभी करूंगा, अभी दिक्कत नहीं है, कल ना हो कॉम्प्लेक्स, दिक्कत वो है भाई। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि अभी जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ें कर लो, तुम्हारे कल के काम आ जाएगी। अगर नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कल भाई। तो इसने बोल रखा है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देखा। तो सिंपल सी बात है, आर्क तो सिंपल है, थीटा बाय इंटू 2 पाई आर, आपके पास आर गिवन है, थीटा गिवन है, ठीक है, निकालना है, ठीक है। आपने वैल्यूज पुट करी, यू विल गेट दी वैल्यू। सेगमेंट में क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, अच्छा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे क्या था एंगल, यहाँ एंगल था 60 डिग्री, तो कौन सा यूज किया, √3/4 ना। तो बस एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या कर दिया आपने, कर दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस, ये कितना है, ये आया है 190, तो 231 में से कर दोगे माइनस, ठीक है ना, आप इस वैल्यू को, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट वी हैव इट, अब AP में क्वेश्चन में से ज्यादातर ऐसे आपको 5.2 और 5.3 में से आएंगे। 5.2 में भी सी क्वेश्चन नंबर ट्राई करना कि 5th से ट्राई करो 20 तक, ठीक है अभी, और 5.3 में ट्राई करो ज्यादातर 8वें से लेकर 12वां 13 तक ट्राई करोगे, तुम्हारे लिए काफी है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ऐसे वाले क्वेश्चन और क्वेश्चन एन वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। अब ऐसे में सेम ऐसे ही आएंगे, किसी में डी पूछ लेंगे, एन पूछ लेंगे। अगर बोल दिया विच टर्म, ठीक है ना, मतलब किस टर्म पूछा गया है, बोले हाउ मेनी टर्म्स, तो आपको एन निकालना पड़ता है। चलो वो तो देखिए, आप आपका एग्जाम में आपको इतना तो पता ही होगा आपको। तो बोल रखा है फर्स्ट इन 8 टर्म ऑफ, अगर आपको क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो सिंपली आप वीडियो को पॉज करें और ये खुद करें सॉल्व, और चेक करें कि क्या क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि ये लास्ट हुआ है भाई टाइम आपके पास, ठीक है भाई। सम ऑफ फर्स्ट और 8 टर्म ऑफ AP, तो फर्स्ट टर्म तो गिवन है 32, 8 टर्म क्या है हमारे पास 60। अच्छा अब जानते हो 8 टर्म मीन्स क्या होगा, होगा A+7D, ठीक है ना। फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, तो भाई हमारे पास, अच्छा मेरे पास SN गिवन है, सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी हमारे पास सम गिवन है A1 का और A8 का, ठीक है ना, हमारे पास A+7D का सम गिवन है, जो कि कितना है, ठीक है ना, 32। जब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं इन सेम टाइम को, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो है 60 डिग्री। चलो भाई सिंपल है भी,
देख लेते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट और एट टर्म हमारा 32 के बने इज इक्वल टू 32। सिंपली सॉल्व किया, निकालोगे आप एक ही डिग्री फ्रैक्शन में से। ठीक है जी, यू कैन सिंप्लीफाई दिस एज वेल। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमारे पास वैल्यू ही एक ही ऐसे आ गई। फिर मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू ए स्क्वायर, फिर 780 आपको इनका मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे बनेगी इक्वेशन क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ चाहो तो आप एम टी एस यूज कर लो, चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो। आपके पास वैल्यू रहेगी क्या, एक ही, दो आएंगे 30 और ठीक है और 2। अब ये वैल्यू वही वापस में इक्वेशन में पुट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी एज वेल। उसी फिर क्या करना, क्या जब आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी उन्हें पुट करना है वैल्यू से। 2 और डी 4 को किया तो 30 और टी माइनस को किया, क्योंकि डी के दो है ना मेरे पास यहाँ पर, एक +4 में -4 में, एंड यू विल गेट द आंसर। मैं मान रहा हूँ थोड़ा लंबा जाएगा, पर भाई 3 मार्क्स जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। तो यार देखो, बस कहानी जहाँ तक इतनी थी। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ, आपको मेन मेन चीज़ें, तो भाई स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड पढ़ के जाना है। इनके फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, मैंने वो लिए नहीं है, इट टेक्स लॉन्गर टाइम इस वजह से। दूसरी बात मैं कहूँ, मैं बोल चुका हूँ ट्रिको के अंदर क्वेश्चन पक्का आएगा, प्रूफ वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पक्का आएगा ट्रिको के अंदर। दूसरी बात अगर मैं बोलूँ आपको, और क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ के। भाई वैल्यू ऑफ के मैं लेना भूल गया, बट वैल्यू ऑफ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और पॉलिनोमियल से वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चन पक्का आ सकते हैं आपके किसी भी हालत में। और अगर मैं बोलूँ आपको इसके आगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, इसमें एक गिवन होगा और दूसरा गिवन नहीं हो रही है, एक्स वाई की वैल्यू निकले क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं। तीसरी चीज अगर मैं बोलूँ आपको उसके बाद, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद, वो है ट्राइंगल्स में बीपीटी थ्योरम आपको आनी चाहिए। और सर्कल्स के अंदर जो थ्योरम होती है वो इक्वल टेंजेंट्स वाली, वो पक्का आ सकती है भाई। और ट्राइंगल्स के अंदर ना भाई, ट्राइंगल्स के अंदर ज्यादातर क्वेश्चंस कर लेना 6.2 और 6.3 के। अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम कर सकते हो। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन जिसमें फिगर्स हैं, फिगर्स वाले क्वेश्चन ज्यादा करना है, जिन्हें फिगर्स गिवन है वो वाले क्वेश्चन ज्यादा करना। और इसके अलावा भाई इतना कुछ नहीं है, बाकी कल पेपर आराम से दो, शांति से, प्यार से। इसके अलावा कुछ की जरूरत नहीं है। अगर तुम ये कर लेते हो तो मेरे हिसाब से तुम्हारे पक्का गारंटेड अच्छे मार्क्स कल के एग्जाम में आ जाएंगे। और जो तो बच्चे सोच रहे हैं पास होने का, गारंटेड पास है, गारंटेड बोल रहा हूँ। अगर तुम ये चीज़ें कर लोगे तो, और कुछ नहीं करना, बस जो जो मैंने क्वेश्चन दिए इनकी प्रैक्टिस करो। जो जो मैंने चीज़ें बताई है ना अभी करने से पहले कि ये चीज़ें करनी है, उससे अच्छे से कर लेना। मैं गारंटेड कह रहा हूँ, पक्का हो जाओगे अच्छे मार्क्स के पास, गारंटेड। ना हो तो मार देना, सबसे मार देना, ठीक है ना। ठीक है, बोल रहा हूँ मैं भी, मैं पर ये अच्छे से पक्का कर लेना। मेरे पास तो अभी टाइम नहीं था कि मैं हर टॉपिक समझाऊं बताऊं, वैसे बता दी किस तरह क्वेश्चन आने वाले हैं, तुम्हें क्या करना है। इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू, मोर एंड मोर देन। और अगर कल पेपर अच्छा जाए, ठीक है ना, तो आके प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर। ओके, थैंक यू आज के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो।